यस दोस्तों, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। और एक कुछ लाइन से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हर दिन एक नया मौका है दोस्तों, कुछ कर दिखाने का। हर सुबह एक नया इरादा बनाने का। मुश्किलें आएंगी और राहें भी रोकेंगी, पर जज्बा ही तो है जीत पाने का। तो दोस्तों, इसी जज्बे को बनाने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और ये एक मंदिर है, उस मंदिर में हमारी गुरु माँ कि हम रोज सीखते हैं कमांडो इन एक्शन की सीरीज पार्ट 2 में। दोस्तों, जुलाई जुलाई मंथ में मैंने इसकी फर्स्ट सीरीज करी थी और अब इसकी सेकंड राउंड में हम सब फिर इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले हमारी गुरु माँ, हमारी मेंटर, हम सबकी मोटिवेटर और आयरन लेडी सुरेखा दीदी का, सुरेखा माँ का बहुत बहुत थैंक यू इस सेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम संदीप मैनी है और मैं एक पंजाब के छोटे से कस्बे जलालाबाद से बिलोंग करता हूं, जो कि पाकिस्तान से सिर्फ 16 किलोमीटर है। जब अपना कैरियर शुरू करा तो ऐसे लगता था कि अगर मैं कोई अच्छी जॉब लग जाऊं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। एक बैंकिंग जॉब करी। बैंकिंग जॉब में दोस्तों हर साल सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन खर्चे डबल बढ़ रहे थे। अपने सपने तो सोचिए ही मत, अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा था। तो मैं एक साइड बिजनेस की सर्च में था, और वो साइड बिजनेस की खोज करते करते एक दो इंटरनेशनल कंपनीज करी और नुकसान ही खाए। फिर मेरी जिंदगी में मनीष त्रिपाठी जी आए और अचला भाभी, इन्होंने मुझे गाइड करा। और फिर दोस्तों, उसके बाद जिंदगी ही बदल गई। एक ऐसी पलटी आई कि नौकरी को अलविदा कहा। मोदी केयर से अभी लेटेस्ट 62 लाख रुपए की फॉर्चुनर ली। मेरी टीम में बहुत सारी गाड़ियां आई, बहुत सारे लोगों को विदेश यात्राएं मिली। मैं भी 12 विदेश यात्राएं कर चुका हूं और अभी एक पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूं। अभी मेरी फैमिली में क्राइसिस आए, 1.5 महीना मैं काम नहीं कर पा रहा था। ये अभी अभी की बात कर रहा हूँ, नवंबर में। दोस्तों, फिर भी मेरे पे आउट में 1 रुपया नहीं कम हुआ, और अब इस महीने भी जो बिजनेस है वो बढ़ के आ रहा है। तो ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग की पावर में, इस कमांडो इन एक्शन में, कमांडो इन एक्शन नाम में ही दोस्तों इतना मोटिवेशन है। तो सोचिए सेशन कितना मोटिवेटिंग होएगा। तो स्टे विद अस। एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने ग्रुप में जरूर डाल दीजिए, सबको बुलाइए, क्योंकि ये सेशन बहुत शानदार होने वाला है, जिसपे हम बात करेंगे शेप शिफ्ट और ब्यूटिशियंस को, आपके आसपास के एरिया के ब्यूटिशियंस को आप कैसे लेके आ सकते हो, और इन ऑफर्स को जो भी दिसंबर में बहुत सारे ऑफर हमारे आज आ चुके हैं, उनको कैसे प्रमोट करना है, ये सब बताने के लिए हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे लीडर, हमारे मेंटर भी हैं। और अभी जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, उनसे मैंने बहुत सीखा है। शी इज, आप कह दूं तो बहुत बड़ी वो लीडर है। मैं उनसे बहुत सीखता हूं, और अभी उनके सेशंस को भी मैंने कभी नहीं छोड़ा, और बहुत अच्छे से हमें वो मोटिवेट करती हैं। और सबसे अच्छी बात की, राजस्थान में उन्हें मोदी रतन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, मेरी मुराद, हम हमारी अपलाइन, हमारी मेंटर, हमारी स्मैक मेंबर अचला मनीष त्रिपाठी जी से है। तो ओवर टू अचला मैम। वाह, थैंक यू भैया, थैंक यू संदीप मणि भैया। इतने अच्छे से आपने आज का इस कमांडो इन एक्शन को उठाया है। और आपकी तो खुद की जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है। या आपने जितनी तारीफ मनीष जी के लिए, हमारे लिए की, वो तो सब मोदी केयर की वजह से है ही। लेकिन आपने जो आपकी मेहनत से 62 लाख रुपए की कार ली, जितने भी मोदी केयर ने आपको, जब से आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया उसके बाद से जितने भी मोदी केयर ने ट्रिप निकाले, सारे के सारे आपने अकेले ही नहीं, अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ एंजॉय किए। बहुत बड़ी इनकम लेवल पर आप हैं और एक छोटे से शहर को एक बड़ा नाम देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए जोरदार तालियां और शाबाशी देना चाहूंगी। तो दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले मैं सुरेखा दीदी का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी, क्योंकि इंडिया की टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट अर्नर, एक लेडी जो पिछले 27 साल से, 27 ईयर्स से लगातार अपने इरादों और अपनी टीम के इरादों के लिए लगातार टिकी हुई है, हर सेकंड टिकी हुई है। कितने स्ट्रगल उनकी जिंदगी में आए और उसके बावजूद भी इतनी ऊंचाइयों पर वो लगातार बनी रहती हैं, सबको मोटिवेट करती हैं, सबको गाइडेंस दे रही हैं। और उनका तो देख लेना ही काफी होता है। उनको तो देख के ही सारे जितने भी है ना, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सब के सब उनमें नजर आ जाते हैं। और वो हमारे लिए कमांडो इन एक्शन इस प्रोग्राम को लेके आई हैं।
तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी सुरेखा दीदी का। थैंक यू सुरेखा दीदी, स्लीप प्लेटफॉर्म पर सबको सिखाने के लिए, और हम सब लोग भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं अपने आपके बारे में बताती हूँ। नाम मेरा अचला मनीष त्रिपाठी है, और जैसा कि दीदी बताती हैं कि इस सेशन की शुरुआत हम हर बार एक अपने कष्ट से करेंगे। तो जब हम मोदी केयर में आए थे ना, बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था। और मेरी जो सबसे बड़ी तकलीफ थी ना, वो ये थी कि घर का मकान में नहीं रहते थे हम, एक छोटे से कमरे में रहने लगे थे जब मोदी केयर को स्टार्ट किया था, एक छोटे से घर में। वहां पर किसी को भी बुलाने में भी हेजिटेशन होती थी, जबकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पता है। और जब आप किसी को बताने जाते थे, हम किसी को बताने जाते थे, तो हम बोलते थे कि बहुत बड़े बड़े घर, मकान, गाड़ियां यहाँ से बन सकती है, लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। कोई दिखाने के लिए नहीं था। हमारे शहर में कोई मोदी केयर का ऑफिस नहीं हुआ करता था। हमको जॉइनिंग लगाने के लिए भी उस वक्त ऑफलाइन जॉइनिंग्स लगाई जाती थी पेपर पेन पे, वो भी हमको यहाँ से 300 किलोमीटर दूर जयपुर शहर में जाना पड़ता था, प्रोडक्ट्स लेने भी वहां जाना पड़ता था। और हमारे पास घर का मकान भी नहीं था, तो हम वहां मतलब अपने उस किराए की छोटी सी झोंपड़ी में तो हम किसी को बुला ही नहीं सकते थे। इसके बाद प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी का चैलेंज, जॉइनिंग लगाने का चैलेंज, हर चीज के लिए इधर उधर बहुत, मतलब पहले लोगों को दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स लाने होते थे, फिर उनके ऑर्डर लगाने के लिए, उनको जॉइनिंग के लिए जयपुर जाना होता था, और फिर जब वो ऑर्डर आ जाए तो उसकी डिलीवरी के लिए। तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन मुश्किल तो था, लेकिन पता था कि जो जो राह चुन ली है, जिसपे सुरेखा दीदी चलकर, और उस वक्त उनका 2 लाख रुपए पर डे अर्न कर रही थी, वो उनको देख लिया था, उनसे मिल लिए थे। हमारी अपलाइन जितेंद्र भैया, आभा भाभी, जो हमें हर वक्त बहुत अच्छे से गाइड करते थे, बहुत लर्नेड पर्सनैलिटी हैं इस इंडस्ट्री की, इतनी नॉलेज है। उन्होंने भी हमको बताया था कि जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, उनका एक डायलॉग जिंदगी में हमेशा मुझे सोते उठते हर वक्त याद रहता है, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है कि कितनी भी दिक्कत आ जाए, लेकिन जब आपने एक बार कमिटमेंट कर लिया, स्टार्ट कर लिया, तो फिनिश करो उसको, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। तभी आप विजेता कहलाओगे, तभी आपकी जीत होगी। और एंजॉय व्हाट यू डू, दो लाइन उनकी हमेशा हुआ करती थी, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट और एंजॉय व्हाट यू डू। जो कर रहे हो उसको खुशी से करो, रोना नहीं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसा ही सबके साथ होती है, शुरुआत सबके साथ ऐसी होती है। विश्वास नहीं होता कि ये इंडस्ट्री बहुत कुछ कर जाएगी, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ना बहुत बड़ी लगने लग जाती है। लेकिन उनकी सीख हमेशा याद रहती थी, जब भी परेशान होते थे उनके पास जाते थे तो बताते थे, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो कुछ, सुरेखा दीदी भी यही बोलती थी कि जो शुरू कर दिया ना, अब उसको तब तक करना है, तब तक करना है, जब तक वो आसान नहीं लगने लगे। सुरेखा दीदी से जब हम कहते थे, कोई बात अपनी शेयर करते थे, तो कहती थी, भैया भाभी, सांस लो मोदी केयर करो, सांस छोड़ो मोदी केयर करो, 2 साल तक बस पीछे मुड़ के मत देखना। और वही हमने किया फ्रेंड्स, 2 साल तक जब पीछे मुड़ के नहीं देखे, तो किराए के मकान से, तो 1 साल के अंदर, दीदी ने बोला था 2 साल, लेकिन 1 साल के अंदर हम घर के मकान में आ गए। यहाँ से फॉरेन ट्रिप भी ले लिया हमने, यहाँ से मोदी केयर की कार भी ले ली, और टीम में भी बहुत सारे अचीवमेंट आने लगे, और 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर भी आ गए। तो यही बोलूंगी कि आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो भी आपको बोल रही है ना, उसको करते रहिए। और स्पेशली सुरेखा दीदी का जो ये लीप सेशन है ना, उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। हमारे लिए कितने वो पेन लेके और हमको बिल्कुल तैयार कर रही हैं। आज जो नया इंसान भी ज्वाइन हो रहा है, वो इस सेशन के थ्रू बहुत आगे बढ़ रहा है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, तब तक करना है जब तक कि उसमें परफेक्शन नहीं आ जाए, तब तक करना है। कुछ थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मना नहीं करना है, अपने आप को नो नहीं करना है, अपने अपने आप पे डाउट नहीं करना है। इस सीआईए का यही मकसद है कि अपने आप को, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपने आप में सिंसियरिटी लेके आनी है। और सीआईए के थ्रू, कमांडो इन एक्शन के थ्रू, आप अपने आप में परफेक्ट होते जाओगे। आपको प्रोफेशनल बनाना ही सुरेखा दीदी का मकसद है। अपने आप पे डाउट नहीं करिए, स्किल यहाँ से सीखिए और उसके बाद फील्ड में अप्लाई करिए। और आज वैसे भी 1 दिसंबर है, खुश है जमाना, आज 1 तारीख है, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लोजिंग मोदी केयर की चल रही है, बहुत अच्छे ऑफर्स पर। पिछला महीना गया है जिसमें गोवा मलेशिया तो सुपर हिट जा रहा है। लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स पुराने अपने ब्रेक करके नई ऊंचाइयों को टच कर रहे हैं। तो आज का दिन तो वैसे भी बहुत स्पेशल है, और ये सेशन बहुत जबरदस्त जाने वाला है, क्योंकि आपको जो महीने के ऑफर्स होते हैं ना, मंथली ऑफर्स, वो आपको यहाँ पर बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। और उन मंथली ऑफर्स को कैसे प्रमोट करना है,
उनके थ्रू हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ना, वो आज आपको यहाँ सिखाया जाएगा। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। तो थोड़ा सा पहले मैं सबसे पहले ना कमांडो इन एक्शन को ब्रीफ करूंगी कि सुरेखा दीदी हमारे लिए क्या लेके आई हैं। तो सुरेखा दीदी के थ्रू हमने सीखा कमांडो इन एक्शन की जो ये 11 दिन का प्लान था, उसमें सबसे पहले उन्होंने हमको सिखाया कि कैसे अपना ड्रीम विजन बोर्ड होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर ना, जब तक कुछ टारगेट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता, बॉस नहीं होता, कोई पीछे से डंडा करने वाला नहीं होता, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो आपको करना होता है कि अपने ड्रीम को विजन बोर्ड पर लिखना है। क्योंकि आप खुद ही यहाँ पर अपने बॉस हो। फिर उसके बाद अगले दिन 20 नवंबर को सुरेखा दीदी ने लीप प्लेटफॉर्म पर सिखाया कि इस विजन बोर्ड, पहला दिन तो सिखाया उन्होंने 19 को कि विजन बोर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर 20 को उन्होंने होमवर्क दिया कि अपना अपना विजन बोर्ड बनाइए, मेमोरी जॉगर बनाइए, 2 तरह की उसमें लिस्ट होनी चाहिए, और इनविटेशन कैसे करना है वो भी उसमें सिखाया गया। 21 नवंबर को जब थर्ड डे था तो उन्होंने इनविटेशन सिखाया। फिर उसके बाद वन ऑन वन प्रेजेंटेशन, जब आप अकेले और आपके सामने आपका कोई इंसान आपको मिल रहा है तो आप उसको किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वो उन्होंने सिखाया। 22 नवंबर को हमारा दिन था सेल्फ वन ऑन वन डे का और इनवाइट करने का, मीन्स जो सिखाया गया था उसको प्रैक्टिस करने का। और संडे को था हमारा 23 नवंबर को फॉलो अप एंड वन ऑन वन डे का। फिर 24 नवंबर को हमने लीप के थ्रू सीखा कि और भी ज्यादा इनविटेशन की स्क्रिप्ट दी गई। फिर कमांडो परिवर्तन प्रैक्टिस करवाई गई कि परिवर्तन होता है हमारा कि हम नए इंसान को कैसे क्या चीजें स्क्रिप्ट के थ्रू बताएं, प्रोफेशनली बताएं कि उसको मोदी केयर के बारे में समझ में आए। 25 नवंबर को ऑर्डर डे था, क्योंकि हमारा वो लॉयल्टी का दिन होता है। तो उस दिन हमको हमारी जितना भी एक्शन होता है उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करवाना जरूरी है। तो वो दिन हमको ऑर्डर करना सिखाया गया, डेमो के स्क्रिप्ट सिखाए गए, प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनी सिखाई गई। 26 नवंबर को प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे नेटवर्कर जो होते हैं, हम काफी लोगों की यही इच्छा होती है कि बना बनाई चीज हमको रेडीमेड कुछ मिल जाए। तो सुरेखा दीदी ने ये भी सिखाया कि नेटवर्कर्स जो हैं ऑलरेडी कहीं और कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पता है कि मोदी केयर के साथ तो जो काम कर लेगा वो बहुत आगे बढ़ेगा, और वहां वो सफलता नहीं पा रहा है तो उसके साथ कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और होम मीटिंग करना भी सिखाया स्किन केयर के प्रोडक्ट पे। होम मीटिंग डे था। फिर 27 को उन्होंने बताया कि साइन अप कैसे करें, नई ज्वाइनिंग कैसे लगाएं लोगों की, और इनविटेशन इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा एजेंडा होता है। और 7 Ps जो मोदी केयर को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, उसके बारे में उस दिन बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। नेटवर्कर्स को जो बताना बहुत जरूरी है, इसके साथ में एंटी रेडिएशन की होम मीटिंग की गई। वो ऐसा प्रोडक्ट है जो आज की डेट में सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा रहा 27 नवंबर। फिर 28 नवंबर को दोबारा से इनविटेशन डे सिखाया गया, एनसीओ हुआ हमारा। और 29 नवंबर को सेल्फ वन ऑन वन करके इनवाइट करना, प्रैक्टिस डे हमारा था। 30 को सेल्फ होम मीटिंग डे था। और आज इतना सब सीखते 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 इतनी अच्छी, मतलब सुरेखा दीदी ने जो सिखाया ना उससे जबरदस्त क्लोजिंग रही पिछले महीने की। और अब दोबारा आ गया है 1 दिसंबर, मीन्स नए महीने की नई शुरुआत हो गई है। और अब इस लीप के थ्रू हम आज जो सीखेंगे ना वो होगा कि ऑफर्स, अभी जबरदस्त ऑफर निकाले हुए हैं मोदी केयर ने, बहुत अच्छे ऑफर निकाले हुए हैं। उन ऑफर्स के थ्रू हम कैसे अपने बिजनेस को लिफ्ट अप करें, कैसे ऊपर उठाएं। क्योंकि ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर कल सिखाया जाएगा, कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा, कि टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। मोदी केयर में टेस्टिमोनियल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और मास्टर ऑफ सेरेमनी, किस तरह से आप किसी इवेंट को शुरू करते हैं, फिर उसको बूस्ट अप करते हैं, ऊपर एनर्जी लेवल पर लेके जाते हैं, उसको लिफ्ट करते करते उसका एंड करते हैं। तो मास्टर ऑफ सेरेमनी भी कल सिखाई जाएगी, इसलिए कल का सेशन भी जरूर अटेंड करिएगा। और फ्रेंड्स, इन सेशन को सीखते करते सीखते करते सीखते करते इतने सारे लोग पूरे इंडिया में, मैं आपसे बात सिर्फ मोदी केयर की नहीं करके किसी और कंपनी की भी करूँ ना, तो वो लोग भी यहाँ से सुरेखा दीदी की चीजों को सीख के और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन यहाँ से जो सीखा उसने एक अलग ही एनर्जी दी, और अलग ही लोगों के बीवी पीवी चेक्स टाइटल सब कुछ बढ़ा है। तो
अच्छा, अब सुरेखा दीदी ने एक स्क्रिप्ट रेडी करके दी है हम सब लोगों को कि अगर आप आज मतलब इतना सिखाया जा रहा है इस लीप प्लेटफॉर्म के थ्रू, कमांडो इन एक्शन के थ्रू, कि जैसे आज कंपनी के ऑफर्स के बारे में सिखाया जाए तो उसमें आपको ये भी बोलना सिखाया जा रहा है कि आप एकदम जैसे आज ही आपने ज्वाइनिंग की है, 1 दिसंबर को ही आपने ज्वाइनिंग की है और आपको लोगों को ऑफर्स प्रेजेंट करने हैं, तो आपको क्या बोलना है वो स्क्रिप्ट भी आपको दे रही है। आप ऐसा बोलेंगे उसमें, नमस्ते दोस्तों, मोदी केयर सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक मूवमेंट है। और इस मूवमेंट को गति देने के लिए कंपनी हर महीने हमें कुछ शानदार टूल्स देती हैं जिन्हें हम कहते हैं मंथली ऑफर्स। ये भी आपको बना बनाया तैयार दे रही है दीदी। लेकिन और इसके बाद में क्या बोलना है, लेकिन अफसोस की बात है कई लोग इन ऑफर्स को लाइटली लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये ऑफर्स आपके पीवी, रिटेंशन और इनकम का बूस्टर बन सकते हैं। अब क्या करना है इस बिजनेस में, इधर से रट्टा ही तो लगाना है, इधर रट्टा लगाया और उधर बोल दिया। इतना आपको स्किलफुली यहाँ पर सब कुछ सिखाया जा रहा है, इतने आप पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अच्छा, तो अब काफी मेरी देर हो चुकी है, मैं आपको बताऊंगी कि मंथली ऑफर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है मंथली ऑफर्स के थ्रू अपने आप को बूस्ट करना, तो वो क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अर्जेंसी बनाता है। जब भी ऑफर्स आता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये तब तक के लिए ये ऑफर, इस ऑफर की लास्ट डेट ये है, तो एक अर्जेंसी क्रिएट होती है और उस वजह से हमारा कस्टमर हमसे प्रोडक्ट लेता है। और सेकंड बेनिफिट ये है कि टीम में रिपर्चेज और रिपीट बाइंग को एनकरेज करते हैं। जब आप ऑफर्स बताते हो तो वो उस ऑफर्स इस टाइप से हैं कुछ कि 1,000 रुपए की परचेज पर आपको ये मिलेगा, 2,000 की पे ये मिलेगा, 3,000 की पे ये मिलेगा। तो हमारा रिपर्चेज वाला जो शेड्यूल होता है ना, वो हमारा आगे बढ़ता है। और रिपीट बाइंग होती है उस ऑफर के लिए, रिपीट बाइंग होती है, दोबारा से बाय करता है। कस्टमर लॉयल्टी और एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं। कस्टमर की लॉयल्टी के लिए हमारे पास कुछ टारगेट होते हैं कि इतने रुपए का सामान आपको लेना ही है, और उस सामान को लेने के लिए हर बार एक हम नया प्रोडक्ट उनके पास लेके आ जाते हैं, ताकि उनकी लॉयल्टी भी कंप्लीट रहती है और वो कस्टमर लगातार मोदी केयर से परचेज करता है। जब हर बार उनको एक नए तरह के प्रोडक्ट, नए तरह के ऑफर दिखाए जाते हैं, तो उनकी लॉयल्टी कंटिन्यू करने में भी उनको दिक्कत नहीं आती है और वो लगातार मोदी केयर से लेते हैं और एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि अरे वाह, अब इस बार तो ये फ्री मिलेगा, इस बार तो ये होने वाला है। तो ऑफर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एक फ्री स्क्रिप्ट की तरह है। इसमें किसी को कोई अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ रहा होता है और ये एक फ्री स्क्रिप्ट की तरह हम सब लोगों के लिए काम आता है। और जब भी आप ऑफर पर फोकस करते हैं ना, तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है कि आप अगर ऑफर्स ऑफर्स पर फोकस कर रहे हैं, तो आपकी टीम भी उसको डुप्लीकेट करती है। आपकी टीम भी जब आपको डुप्लीकेट करती है, तो फ्रेंड्स इन ऑफर्स का काम ऐसा हो जाता है कि जैसे वो रिपल इफेक्ट देखा है ना, वो एक जरा सा पानी को हम थोड़ा सा भी टच करते हैं, एक बटरफ्लाई भी उसके ऊपर आकर बैठती है ना, तो पूरी वो वेव्स 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 बन जाती है और पूरा तूफान आ जाता है। तो आप जब ऑफर्स को प्रमोट करते हैं, तो आपकी टीम भी करती है और वो डुप्लीकेशन एक बहुत बड़ा काम करने लग जाता है। फिर आपको क्या बोलना है, दोबारा से आपको सिखाया गया है कि ऑफर एक बहाना है। ऑफर तो एक बहाना है रिलेशनशिप बनाने का, क्योंकि ऑफर्स जब हम किसी को बताएंगे तो उससे हमारे रिलेशन बनेंगे और पुराने कस्टमर को दोबारा हम कनेक्ट करने, क्योंकि पुराने कस्टमर्स को पहले वाली सारी चीजें तो हमने बता रखी है, अगर हम बार बार वही चीजें बताएंगे तो वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो पुराने कस्टमर को हम ऑफर्स के थ्रू दोबारा से बात कर सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं और उनसे दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं और नए कस्टमर को ट्रायल देने का। तो आपको क्या बोलना है यहाँ पर, ऑफर एक बहाना है रिलेशनशिप बनाने का, पुराने कस्टमर को दोबारा कनेक्ट करने का और नए कस्टमर को ट्रायल देने का। ऑफर को यूज कैसे करना है, जब ऑफर्स मोदी केयर ने आज हमको बहुत सारे दे दिए हैं, तो हमको क्या करना है कि जूम मीटिंग के थ्रू उसको समझना है, जैसे अभी हम सब लोग समझ रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट इस सब चीज को सिखा रहा है। जूम मीटिंग में समझिए और फिर टीम को समझाइए। सेकंड स्टेप क्या करना है, एक ऑफर कार्ड बना सकते हैं हम कैनवा या व्हाट्सएप पर, उस ऑफर कार्ड को प्रमोट करिए। फिर थर्ड स्टेप, कुछ 5-10 लोगों को ये ऑफर डेली भेजिए, डेली भेजिए जब तक भी इसकी लास्ट डेट नहीं आ जाए। और फॉलो अप जरूर करिए, क्योंकि हम भेज तो देते हैं और उसके बाद में जब उसका माइंड सेट होता है कुछ लेने का, तब तक हम उसके साथ फॉलो अप ही नहीं कर पाते, तो भी कई बार हमारी प्रोस्पेक्टिंग लूज हो जाती है, हमारा कस्टमर आउट हो जाता है। टीम में कॉन्टेस्ट बना सकते हैं, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है। चौथा तरीका हमारे पास ये है कि टीम में कॉन्टेस्ट बनाइए कि कौन सबसे ज्यादा ऑफर्स को सेल करेगा।
जो सबसे ज्यादा सेल करेगा उसके लिए जूम में क्लैपिंग कर सकते हैं, उसको कोई अलग से जब भी कोई इवेंट हो तो अलग से कोई एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा सकता है, उसको कोई सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, ताकि आपस में एक कंपटीशन लगा रहेगा कि कौन ज्यादा इस पर काम कर रहा है। वीकली ऑफर्स बेस्ड होम मीटिंग, जब वीकली होम मीटिंग हो तो उसमें ऑफर बेस्ड एक होम मीटिंग होनी चाहिए, और ये सब शुरू के महीने की शुरुआत में हो सकती है क्योंकि उस वक्त ऑफर्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो होम मीटिंग में भी ऑफर्स को प्रमोट करना सिखाना है। फिर वीकली ऑफर बिल्ड करने में, अचीव करने में और उनको जो भी वीकली ऑफर और ये सब लोग अचीव कर रहे हैं उन लोगों को रिकॉग्नाइज भी करना है, ताकि वो लोग और जोश के साथ ये सब काम करें। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, ऑफर्स का प्रचार करना हैरेसमेंट नहीं है, ऑफर्स का प्रचार करना हैरेसमेंट नहीं है, ये केयरिंग रिमाइंडर है। आप वैल्यू दे रहे हैं, किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं ऑफर्स के थ्रू, डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट के साथ वेलनेस को भी और अपॉर्चुनिटी को भी। एक एक लाइन यहाँ पर समझाई गई है, कितना तरीके से एक एक शब्द में जो पावर है। आप एज इट इधर इधर से बोले कॉपी करिए और उधर पेस्ट करिए। और फिर कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन होता है, लोग पूछते हैं कि सिर्फ ऑफर में ही क्यों दिलचस्पी दिखाई जा रही है, सिर्फ ऑफर से क्यों दिखाते हैं। तो फिर उसका जवाब भी सिखाया दीदी ने कि ऑफर तो एक शुरुआत है, इससे कनेक्शन बनता है। ऑफर तो एक शुरुआत है, इसके थ्रू हम जब बात करेंगे एक कनेक्शन होगा। और कनेक्शन कब होता है, जब अगले का भी फायदा हो, जिससे हम बात कर रहे हो उसके भी फायदे की बात करते हैं ना, तो कनेक्शन प्रॉपर बिल्ड होता है। और ऑफर्स के थ्रू हम उनके फायदे की तो बात कर रहे हैं। तो ऑफर तो एक शुरुआत है, इससे कनेक्शन बनता है, फिर वो कनेक्शन एक रिलेशन बनाता है, और वहीं से मोदी केयर का मिशन शुरू होता है। ये स्क्रिप्ट भी आपको तैयार की गई है। और फिर उसके बाद बोलना है, हर महीने कंपनी हमें एक नया हथियार देती है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, हर महीने कंपनी हमें एक नया हथियार देती है ऑफर के रूप में। अब वो फैसला आपके पास है कि आप उस हथियार को कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप उस हथियार को इस्तेमाल करके लड़ाई को जीतेंगे या खाली हाथ ही खड़े रहेंगे। ऑफर एक टूल है, यूज इट लाइक ए वॉरियर नॉट ए वेटर। वेट मत करिए उसको, एक वॉरियर जो लगातार लड़ाई करके और सब लोगों को हरा देता है, जंग जीत जाता है, उस तरह से वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह आपको इस टूल को यूज करना है। और कैसे टूल यूज करना है, अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं। तो अभी आपने देखा होगा चॉकलेट शेक पर भी बहुत अच्छे ऑफर आए हुए हैं। उन ऑफर्स के प्रमोशन के थ्रू हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अब आगे ये जानने के लिए हमारे जबरदस्त जीबीडी संदीप मेनी जी को इनवाइट करना चाहूंगी। ओवर टू यू संदीप मेनी जी। सर अनम्यूट करिए प्लीज। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऑफर्स की। तो ऑफर्स के बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों उन प्रोडक्ट्स की जिसकी वजह से हम अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्लाइड शेयर करता हूं आपसे। तो दोस्तों हम बात करेंगे हमारे बहुत ही बढ़िया रेंज जिसकी अभी धूम मची है पूरे इंडिया में, मोदी केयर के शेप शिफ्ट की। और शेप शिफ्ट के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, हमारे ये प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिक है और सबसे बढ़िया है। और बहुत सारे लोगों से जब हमारी बात होती है ना, सब लोग कहते हैं कि एक बार तो वजन कम हो जाता है लेकिन बाद में फिर से बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों हम वजन कम करने की नहीं, हम बात करते हैं फैट लॉस की। क्योंकि अगर फैट बॉडी में रहता है तभी वेट गेन होता है। अगर फैट बॉडी से निकल जाएगा तो वापस आप जब नॉर्मल रूटीन में जाते हो तो आपका वो फैट लॉस जो हुआ है ना, वो वेट नहीं बढ़ने देगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने किसी भी, जैसे आप लीजिए किसी अनजान बंदे से भी बात करनी है, तो शुरुआत में आपने उसके साथ ना एक फ्रेंडली ओपनिंग करनी है। जैसे तीन तरह के लोग हमें मिलते हैं, एक हॉट कैटेगरी, एक वार्म कैटेगरी, और एक आपका जो कोल्ड कैटेगरी। तो ये कोल्ड कैटेगरी में मान लीजिए आप जिससे बंदे से पहली या दूसरी बार मिले हो, ज्यादा नहीं बातचीत होती, तो उसे भी आपने पहले हॉट में कन्वर्ट करना है स्टार्टिंग में नॉर्मल बातचीत से। जैसे यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे हम बात करेंगे, नमस्ते जी, कैसे हैं आप, सब कुछ ठीक चल रहा है, घर पे ठीक है, बच्चे ठीक हैं, भाभी ठीक हैं। तो आज मैं आपसे ना एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं। और उसमें क्या होता है, जैसे हमारा कई लोगों का पेट बढ़ जाता है, जिसे हम काला धन भी
के नाम से भी जानते हैं, तो वो कम नहीं हो पाता। एक बार बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद उससे कम करने के लिए हम बहुत पापड़ बेलते हैं, लेकिन वो फिर भी कम नहीं होता है ना। तो वो तो तब है जब बहुत बड़ा होता है, और उसके बाद उसे जरूरत को महसूस करना है, कराना है कि कल को उसके साथ भी यही सिचुएशन हो सकती है। तो फिर हम उनसे इस तरीके से बात करते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो डाइट, मतलब डाइट करके, डाइट बहुत है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो डाइट पे हूँ, मैं ये नहीं। हमारे घर पे भी कोई लोग आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मैं तो डाइट पे हूँ। और यहाँ दोस्तों वो भूखे रहकर वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन वो वेट लॉस है। और जैसे ही वो कुछ महीनों के बाद अपनी नॉर्मल रूटीन पे, नॉर्मल खाने पे आते हैं, वो फिर बढ़ जाता है और फिर कोसा जाता है इस रेंज को दोस्तों। लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास जो रेंज है ना, उस रेंज में हम काम कर रहे हैं फैट लॉस के ऊपर, नॉट वेट लॉस के ऊपर। और जब हम वजन घटाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में से पानी की कमी हो जाती है, मसल्स की कमी हो जाती है, जो एनर्जी है वो चली जाती है। अंगूर से हम किशमिश की तरह हमारा स्किन हो जाती है। और लोग हमसे पूछते हैं यार बड़ा कमजोर हो गया, हमें बड़ी खुशी होती है कि शायद मेरा तो वजन कम हो गया। लेकिन दोस्तों वो फैट तो बॉडी में वैसे की जस की तस रह जाती है। और वापस से हम जब वापस अपना प्रोटीन लेना शुरू करते हैं या खाना खाना शुरू करते हैं, वो आपका पानी, वो आपके मसल्स फिर से वो एनर्जी लेते हैं, और हमारा वेट वापस जो सही वेट है वो वापस आ जाता है। और हमें लगता है कि जो हमने इतना पैसा खर्चा, अरे या तो व्यर्थ तो चला गया। तो दोस्तों सही हल है कि हम ध्यान दें फैट लॉस के ऊपर। और यही हमारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जो हर वीक अराउंड अराउंड 500 ग्राम फैट पे काम करते हैं, जो कि एक बार जब आपकी फैट कम होएगी ना, तो वो वापस गेन नहीं होएगा, आपका वेट वैसे बढ़ेगा नहीं। और हमें जो ध्यान देना है ना दोस्तों, वो सिर्फ खाना छोड़ने पर नहीं देना है, हमने सही खाना खाने पे देना है। भूखे नहीं रहना, हमने भर पेट खाना है, लेकिन उसमें हमने प्रोटीन खाना है, कैलोरीज पे ध्यान नहीं देना। तो इस तरीके से हमने जो ध्यान देना है दोस्तों, वो देना है फैट लॉस के ऊपर। हल की तरफ चलना है। हर बंदे के दिमाग में यही है, वो प्रोडक्ट कई लोग यूज कर करके थक चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उन्हें उम्मीद देनी है, होप तो है, देनी देनी है, साथ में उन्हें सोल्यूशन देना है। तो सोल्यूशन देके तो वो पर्सन आपकी बात ध्यान से सुनेगा। ऐसे नहीं होगा यहां से सुनेगा यहां से निकाल देगा, वो आपकी बात पूरी ध्यान से सुनेगा। अब फैट लॉस कब होता है दोस्तों? वेट लॉस तो जैसे ही आपने खाना पीना छोड़ा, आपकी चपाती भी छोड़ दी। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ सब्जियां, हरी सब्जियां खा रहे हैं, हम तो पूरे दिन में एक चपाती भी नहीं खा रहे। तो दोस्तों उससे अब आप, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी तो एक मशीन है। मशीन को फ्यूल भी चाहिए, मशीन को लुब्रिकेंट भी चाहिए, मशीन को तो अपना वो वाला तेल वेल सब चाहिए ना। और हम कुछ नहीं दे रहे, तो आज बाद में क्या आएगा, मशीन खराब होएगी। फिर हम कोसेंगे इस रजीम को। नहीं दोस्तों, हमने तो काम करना है फैट लॉस के ऊपर। फैट लॉस में जो हमारे प्रोडक्ट हैं दोस्तों, उस पे हम बात करते हैं प्रोटीन की, जिसमें अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाएंगे, कैलोरीज कम खाएंगे, तो आपकी बॉडी से वो फैट निकलेगी और आपका वजन नहीं, फैट कम होएगा, और बाद में वो रीगेन नहीं करेगा। ये हमारी टैगलाइन है कि हम काम करते हैं फैट लॉस पे, कि आपका वजन वापस से बाउंस बैक नहीं करेगा। अब लोग क्या कहते हैं, रोज क्या खाते हैं लोग? ज्यादा तेल, ज्यादा रोटी, ज्यादा चावल। कई लोगों तो मैंने देखा इतने बड़े बड़े बर्गर जिसमें टिक्की नूडल्स पता नहीं क्या क्या डाला होता है, इतने बड़े बड़े समोसे, इतनी बड़ी थाली में छोले भटूरे, खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो दोस्तों है क्या, उसमें प्रोटीन नहीं है। उसमें तो 100% आपको क्या मिलती है, आपको मिलती है कैलोरीज। और वो कैलोरीज को का निकालने के लिए आपको आधा आधा एक समोसा खा लिया, इतनी कैलोरीज मिल जाती हैं कि आपको कम से कम 1 घंटा अगर आप ट्रेडमिल पे वॉक करो ना, फिर जाके वो आपका एक समोसा जितना आपको कैलोरी बॉडी से आपकी निकलती है। और प्रोटीन तो होता ही नहीं दोस्तों। अब यहां पर जो हमारे पास रजीम है, जिसका नाम ही शेप शिफ्ट है, चाहे आप किसी फिल्मी सितारे की बात कर लो, अमिताभ बच्चन की बात कर लो, आप ऋतिक रोशन की बात कर लो, तो सब अपनी शेप को शिफ्ट करना चाहते हैं, खास करके हीरोइंस भी। तो मोदी के हमारे पास कैटेगरी ही ऐसी लेके है जिसका नाम है शेप शिफ्ट। तो यहां पर एक साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम है दोस्तों,
जिस प्रोग्राम में आप सोच के देखिए, यहाँ तो विश्वास ही नहीं होता कि हमने प्रोटीन भी ज्यादा लेना है, ठीक है, कैलोरीज हम कम खाएंगे इसमें, और भूखे नहीं रहना दोस्तों। इस पर हमें अपना बढ़िया खाना है, बढ़िया खाना है। और और टेस्ट भी आपको 8-8 मिलेंगे। और उन टेस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो उससे बताने के लिए मैं कुछ पेज आपके साथ ऐड ऑन करना चाहूंगा। और दोस्तों उसमें सच में आपको वो रिजीम मिलेगी जिसमें आप अपना वजन कम कर सकते हो। तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं, कुछ 2-3 स्लाइड्स, जिसमें आप जरूर इन प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में लेना चाहेंगे। मोदी वे का ये जो हमारा रजीम है, इसमें सबसे पहले हम थैंक्स करेंगे हमारे फादर समीर मोदी जी का, जिन्होंने इतने प्यारे वर्ल्ड के पूरे अच्छे अच्छे प्रोटीन और अच्छे अच्छे टेस्ट हमारे लिए लेके आए हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब लोग वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो अपनी गरीबों जैसी थाली बना लेते हैं। कई लोग तो चपाती ही हटा देते हैं, सलाद पे ही हो जाते हैं, या चावल भी निकाल देते हैं दोस्तों। लेकिन हमारी बॉडी को पूरा ये लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें आपके तीनों टाइम खाने में 25% अलग अलग तरह का अनाज, 20% अलग अलग तरह का प्रोटीन, 20% अलग अलग रंग की सब्जियां, 20% अलग अलग रंग का फ्रूट तीनों टाइम में, और साथ में 10% डेयरी आपकी तीनों टाइम की थाली में होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे पास जो शेप शिफ्ट का बहुत ही बढ़िया बंडल पैक है, और इस पे अभी ऑफर भी काफी अच्छे आए हुए हैं। उसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो मील रिप्लेसमेंट न्यूट्रिशन शेक है, जो आपकी बॉडी की ट्रांसफॉर्म जर्नी में हेल्प करता है। 8 बढ़िया बढ़िया फ्लेवर में है, सोया और वे प्रोटीन से बना है। इसमें आपको फाइबर इनबिल्ड मिलता है, जिसमें सोया, ओट्स और पंपकिन हस्क हमारा फाइबर है। और फाइबर नहीं तो आपको लोगों को 1-1 हजार रुपए का फाइबर अलग से लोग बाय करते हैं। इसमें विटामिन मिनरल का बहुत ही अच्छा ब्लेंड भी आपको मिलता है। 8 फ्लेवर है, मन चाहे सोचिए, मन चाहे फ्लेवर के साथ वजन कम करने का मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए दोस्तों। इसमें वो पर्सन आपसे अच्छे से ये प्रोडक्ट की जानकारी लेगा। इसमें आपको सेकंड प्रोडक्ट हमारा फैट बर्नर कैप्सूल है, जो आपकी जो फैट बर्निंग को सुपरचार्ज करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारी भूख को शांत करता है, हमें कम खाने में हमारी बॉडी को हेल्प करता है, लीन मसल पे काम करता है। इसमें गार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है, टेमला चेबला है, जो हमारे जिद्दी फैट को बॉडी से निकालता है और हमारा वजन वापस से बाउंस बैक नहीं करता। तीसरा प्रोडक्ट इसमें हमारा शेप शिफ्ट का फैट बर्नर प्रीमिक्स है दोस्तों। चाय भी मिल जाए साथ में तो और क्या है, बनी बनाई चाय। एक गर्म पानी में आप इस सैशे को घोलेंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी यहाँ पर हमारा प्रीमिक्स मिलेगा, जिसे सिप करते करते आपका फैट लॉस होएगा, बॉडी से फैट निकलेगा। इसमें आपको एक प्याली चाय में गार्सिनिया कंबोजिया भी मिल रही है, ग्रीन टी भी मिल रही है, ग्रीन कॉफी भी मिल रही है, अदरक भी मिल रही है, काली मिर्च भी मिल रही है, और टेस्ट इसका लेमन का है, जो आपकी बॉडी में से बहुत तेजी से आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जिनके बॉडी में प्रोटीन कम है तो वो अलग से इसमें प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। आपको 12 ग्राम की सर्विंग में 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है, डेयरी फ्री है। लोग सोचते हैं प्रोटीन खाएंगे तो वजन ज्यादा बढ़ेगा, नहीं दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वेजिटेरियन है, नॉन फैट है, और इसका अपना कोई टेस्ट नहीं है। किसी भी चीज में, मनपसंद चीज में आप इसे मिक्स करो तो ये आपका फैट लॉस करेगा, और मनपसंद चीज खाने के साथ साथ आप वजन कम करोगे। लोग सोचते हैं कि वजन कम करने के लिए तो हमें अपना फिर जो टेस्टी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, नहीं दोस्तों। उसमें करना क्या है, सुबह आपको फैट बर्नर कैप्सूल लेना है, नाश्ते में आपको दोनों प्रोटीन को मिक्स करके लेना है, 12-12:30 आपको प्रीमिक्स टी लेनी है। इन बिटवीन अगर भूख लगे तो आप मुट्ठी भर मखाने, मुट्ठी भर भुने हुए चने, या मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट खा सकते हो। उसके बाद 1:30 बजे के बाद आसपास आपको वही रंग बिरंगी थाली खानी है, जिसमें आपको मैंने बताया था क्या क्या आपको मिक्स करना है। 4 बजे प्रीमिक्स टी लेनी है, और 7 बजे आपको दोनों प्रोटीन को मिक्स करके 7 बजे मतलब अंधेरा होने से पहले पहले ये वाला डिनर कर लेना है। इससे आपका वजन बहुत अच्छे से कम होएगा। बहुत ही बढ़िया शेकर है हमारे पास ब्लेंडर बॉल के साथ, ये आपके उन शेक को फुटियां नहीं बनने देता, बहुत अच्छे से वो ब्लेंड होता है। तो ये बंडल है दोस्तों। इस बंडल को आप अपनी बॉडी के साथ लेने के साथ साथ अपना बहुत अच्छा वजन कंट्रोल कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट आपको जो लेने हैं ना, आप सोच के देखिए, आपको अपना टेस्ट खराब नहीं करना, आपको भरपेट खाना है। भरपेट आप ये वाली थाली खाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों के साथ मैंने जब ये बंडल शेयर करा तो उनके बहुत सारे सवाल भी होते हैं।
तो उन सवालों का जवाब के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे जालंधर से बहुत ही बढ़िया डॉक्टर शैली मैम है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है अभी वेट मैनेजमेंट के ऊपर। बहुत सारे उनके पास अभी ये डाइट प्लान चल रहे हैं, तो उन्हें पता है मार्केट में कैसे कैसे सवाल होते हैं। तो चलिए उनके साथ हम इन सवाल इन क्वेश्चंस को शेयर करते हैं। तो ओवर टू शैली सहदेव मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच टू माय ऑल ग्रेट अपलाइंस जिन्होंने मुझे हमारे फेवरेट लीप के इस प्लेटफॉर्म पर चांस दिया कि सीआईए की जो हमारी शेप शिफ्ट की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। तो फ्रेंड्स, अपने बारे में बताऊं तो मैं एक्यूप्रेशरिस्ट हूँ, एक्यूप्रेशर की डॉक्टर हूँ और साइड बाय साइड मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है और जब शेप शिफ्ट की बात आती है ना, मैं कहूंगी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है और इतने अच्छा इस पे वर्क आ रहा है। और रिजल्ट्स की बात करें, इतने अच्छे रिजल्ट्स मैंने खुद पे लिए हैं, हमारे मतलब पेशेंट्स पे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये होता है कई बार हम जब लोगों से शेप शिफ्ट की बात करते हैं ना, तो लोग बड़े बहाने से मारते हैं कि ये है वो है। तो थैंक्स सर, मेरे को अपना रोल प्ले करने का यहाँ चांस मिला। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि लोग क्या बहाने बनाते हैं कि शेप शिफ्ट हमें नहीं लेना पड़ेगा ना। बट चाहे इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बट लोगों के फंडे आपको पता ही है कि कैसे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, मोस्टली स्टार्ट करते हैं सर। तो ज्यादातर मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ शेप शिफ्ट के बारे में, तो सभी कहते हैं मैं बाहर का तो नहीं खा रही, घर का ही खा रही हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वेट नहीं कम हो रहा। सर, इसका प्लीज बिल्कुल आंसर बिल्कुल दीजिए। शैली मैम, क्योंकि हम घर का जो खाना खाते हैं ना उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है, प्रोटीन तो बहुत कम होता है। और बच्चों की जो डेली आपकी फरमाइश होती है कि मम्मा आज तो आप मैगी बना दो, आज पास्ता बना दो, उससे क्या होता है कैलोरीज और बढ़ती हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता। हम घर पे बैठे भी कैलोरीज ही खाते हैं और प्रोटीन बहुत कम होता है उसमें। जी। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने आंसर दिया। मेरा इससे काफी डाउट क्लियर हुआ कि हम खा क्या रहे हैं। मेनली हम खा रहे हैं कार्ब्स, बट लोगों को नहीं पता कि कार्ब्स है उसी से भी हमारा वेट बढ़ना है ना। देन बात आती है जब हम लोगों को कहते हैं आपने शेक बना के पीना है, तो लोग क्या कहते हैं हम घर के कामों में इतना टाइम कहाँ होता है मैम जो हम अपने लिए शेक बनाएं। शेक बनाना एक झंझट का काम है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है सर? बिल्कुल मैम, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि शेक बनाने में कौन शेकर में डालेगा, कौन ऊपर से पानी डालेगा। तो हमने सीधे से बोला यार ये तो 2 मिनट में तैयार हो जाता है। कौन आटा गूंदना है, कौन सी दाल बनानी है, कौन सा इसमें आपको सलाद काटना है, इसमें तो क्या है। आप ब्लेंडर में एक स्कूप हमारे प्रोटीन दोनों डालिए, उसमें दूध पानी या कोकोनट वाटर मिलाइए और स्वाद भी बहुत अच्छा, अपने मनपसंद टेस्ट लीजिए और 2 मिनट में आपका वो मील तैयार है। बिल्कुल सर, जी। बहुत बढ़िया। तो और लोगों की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम बात करें, लोगों का ये एक फंडा है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, क्यों मैं शेप शिफ्ट लूं, है ना, क्यों मैं प्रोटीन पाउडर लूं, क्यों मैं फैट बर्नर लूं, क्यों मैं प्रीमिक्स लूं। तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या फायदा इसे लेने का? तो सर मैम इसके बारे में। वहां वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि आज आज हम बॉडी में जो भी कार्ब्स डाल रहे हैं, जो भी हम कैलोरीज डाल रहे हैं, उसका आने वाले टाइम में जब इफेक्ट आता है फिर हम डॉक्टर्स के पीछे भागते हैं। तो वह अगर अभी ध्यान देंगे तो दिक्कत कम होएगी। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग अपने पेट में काला धन जोड़ लेते हैं। वो पेट बढ़ाना तो बहुत आसान है, कम करने के लिए फिर इतनी ट्रेडमिल्स पर वो अपने घिसाते रहते हैं, लेकिन वो कम होता नहीं है। दैट्स वाई अगर पहले से ही ध्यान देंगे तो हम उस दिक्कत में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि हम कहते हैं कि वेट एकदम से नहीं बढ़ा। अगर अगर हम कहें ये धीरे धीरे काला धन जुड़ता जाता है ना, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। तो क्या सर, अगर मैं ये शेप शिफ्ट का बंडल पैक लेती हूँ, तो इसको लेने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा फिर से मेरा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल मैम, ये मार्केट में जब निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने फलाने प्रोडक्ट लिए थे, फलानी कंपनी एबीसी के प्रोडक्ट लिए थे। तो मैंने तो एक बार तो मेरा बहुत वजन कम हो गया था, 50 20 किलो कम हो गया था, 30 किलो कम हो गया था। लेकिन वापस से बहुत जल्दी बाउंस बैक कर गया, क्योंकि वो काम करते हैं फैट लॉस पे, भूखा रहकर खाना ही नहीं है। तो उसमें हमारी बॉडी की मसल लॉस होता है, बॉडी से पानी निकल जाता है, बॉडी से अपना कैल्शियम निकल जाता है। तो वापस जब भी हम नॉर्मल प्रोटीन पे आते हैं तो वो वापस से हमारा वेट फिर से नॉर्मल जो है वो बढ़ जाता है। तो हम काम करें फैट लॉस पे एकदम से यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 1 महीने में 20 किलो कम हो गया। यहाँ पर हम कहते हैं कि आपका वजन हर हफ्ते ½ किलो के हिसाब से फैट कम होने से कम निकलेगा, जिससे ये जल्दी बाउंस बैक करेगा ही नहीं।
और ये इंटरनल मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। जो ये इतने सारे प्रोडक्ट हम लेंगे, इससे हम अंदर से हेल्दी होंगे, ना कि बीमार। कोई बाउंस बैक नहीं सर करेगा। आपने तो मेरे सारे डाउट्स ही क्लियर कर दिए, मोस्टली जो हमें फील्ड्स में यही क्वेश्चंस आते हैं। तो रियली बहुत अच्छे वे में आपने बताया कि किस वे में हम बता सकते हैं सभी को ना। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू मैम, सारे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तो वेरी मच। चलिए दोस्तों, अब आपने क्या देखा, अभी आप जो ऑब्जेक्शन थी, जो सवाल थे, वो तो खत्म हो गए अपने प्रोस्पेक्ट के। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की, जहां पे हम हमेशा थोड़े से ढीले रह जाते हैं। यहां पर आपने मतलब ऐसी अपील करनी कि उसे लगे यार कि ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए ही बने हैं, मेरे लिए बहुत जरूरी एक्शन कॉल करनी है आपने। तो वहां पे हमने उस पर्सन की आंखों में आंखें डालकर आपने बोलना है कि सर, आज आप अपनी सेहत के लिए, आने वाले कल के लिए एक फैसला जरूर लीजिए। ये जो अभी आपका थोड़ा सा वजन ज्यादा लग रहा है मुझे, अभी ये पेट आपका थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो आप इसमें वेट मत अपना कम करिए, आप अपना फैट घटाइए। आप अपने अपने अंदर से अपने आप को जो हेल्दी बनाइए, सही तरीके से, बिना भूखे रहकर, अच्छी चीजें खाकर, और अच्छा ये हेल्दी हमसे हमारा डाइट प्लान लेकर आप हेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों, शेप शिफ्ट दिन में आपको ना अंदर सिर्फ ये जो फर्क दिखेगा आपके घर में, आपके बाहर लोग आपसे पूछेंगे, संदीप सर, आपकी आवाज कट रही है। यार क्या खा रहे हो तुम, क्या ये आपको कहीं भी गए तो। जी मैम, एक मिनट। तो यहाँ पे हमें उन्हें बोलना है कि अगर आप ये जैसे रिजीम फॉलो करते हैं तो मैं आपके साथ हूं, मैं आपको चौबीसों घंटे गाइडेंस दे सकता हूं। आपके साथ मैं यहाँ पे जो भी मोटिवेशन है, कहीं भी अगर आप लो पड़ते हो, तो मैं आपके कंधे से कंधे मिला के इस रिजीम में आपकी हेल्प करूंगा और सपोर्ट भी करूंगा। तो इस तरीके से हम उन्हें एक बढ़िया कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर भी मान लीजिए कोई थोड़ा सा ढीठ है पर्सन, जो अभी भी तैयार नहीं है, तो आपने उसे एक बढ़िया सा मैसेज देना है कि चलिए सर, कोई बात नहीं, आप जब भी रेडी हो मैं आपके साथ हूं। क्योंकि यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम उस पर्सन को मतलब दुश्मन की तरह देखने छोड़ जाते हैं, इसने मुझे मना कैसे करा। तो यहाँ पर हमने सोचना है कि उसने आपको मना नहीं करा, उसने तो अपॉर्चुनिटी को, उस प्रोडक्ट को मना करा है, और कल को वो वापस से आपसे ये प्रोडक्ट ले भी सकता है। और ये हमेशा याद रखिए, आपने उन्हें बोलना है कि शरीर ही आपका सबसे कीमती साथी है। अगर शरीर ही सही नहीं रहेगा ना, तो अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे ट्रिप्स हम मिस कर जाते हैं। अगर आज हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, तो कल ये हमें शुक्रिया जरूर कहेगा, और हमारा लाइफ लॉन्ग यही साथी है। ये सही रहेगा तो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पर एक बोनस इमोशनल लाइन भी आप दे सकते हो उस क्लाइंट को, कि जैसे हम मोबाइल, जैसे हम देखते हैं ना कि उसमें आपकी मोबाइल की बैटरी पर रेड कलर आना शुरू हो जाता है, जो वो 8-10% रह जाती है, टिन 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 की आवाज आती है, मैसेज देती है, तो साथ के साथ हम चार्ज पर लगाते हैं। किसी के घर पे भी होते हैं ना, तो चाय छोड़ के बोलते हैं कि प्लीज चार्जर दे दीजिए, मेरा फोन 8-10% बैटरी पे रह गया, अगर बंद हो गया तो मेरी इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो सकती हैं। तो आप सोचिए, जब हमें हमारी एनर्जी कम होती है, जब हमें विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, जब हम थके थके महसूस करते हैं, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, चल कोई बात नहीं, ऐसे ही हो रहा होगा, शायद मुझे थकावट है इस वजह से। हम उस रिचार्जिंग की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं। और अब वक्त है फ्रेंड्स, आप इसे रिचार्ज करिए और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ अपने बॉडी को फिट रखिए। जो लोग फिट हैं, जिनको अभी वेट ज्यादा नहीं बढ़ा, तो वो इसे इसलिए ले सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग कभी उनका वेट बढ़े ही ना, कभी भी उनका उन्हें इन प्रोडक्ट से डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर। क्योंकि हमारे जहां पे भी हम वर्क कर रहे हैं, जहां पर भी हम इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके आसपास गली मोहल्ले में, दुकानों पर, अपना मार्केट में बहुत सारी ब्यूटिशियंस, बहुत सारे सैलून होते हैं। तो उनको हमने कैसे ये प्रोडक्ट्स में लेके आना है, कैसे हम उन्हें पिच पॉइंट में लेके आएंगे, कैसे हम उनसे बात करेंगे।
तो उसके लिए अब मैं बुलाऊंगा हमारी सेकंड लीडर को, जो कि मोगा से हैं, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स मतलब ये जो अर्बन कलर जो कॉस्मेटिक लाइन की वजह से इस बिजनेस को चूज करा, और बहुत बढ़िया से वो इसमें रिटेल पे भी फोकस कर रही हैं, और बहुत उनकी टीम में बुटीशियंस और सैलून है, तो उनसे अच्छा हमें कौन बता सकता है। तो चलिए चलते हैं भावना मदान जी के पास, जो कि डायमंड डायरेक्टर है मोगा में, और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो ओवर टू भावना मदान। Good Modike morning to our great mentor Surekha ma'am, our great uplines and our great leaders जो इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो मेरा नाम भावना मदान, मोगा पंजाब से बिलोंग करती हूँ। एक हस्बैंड का कॉस्मेटिक का बड़ा अच्छा बिजनेस है, और उस बिजनेस का मोटिव ही यही है कि सैलून्स और पार्लर्स हमारे साथ अटैच हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक में सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारे साथ अटैचमेंट किन किन लोगों की है जो इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो सैलून और पार्लर्स हमारे साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। अगर नॉर्मल बात करूं तो अर्बन कलर प्रोडक्ट्स का हमें पता लगा, एज ए कॉस्मेटिक तो हर प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो जैसे ही अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स हमारे सामने आए तो हमें पता लग गया कि ये सिस्टर कंसर्न है कलर बार का भी। लेकिन हमने जब जब इस पे वर्क शुरू किया, मोदी केयर को ज्वाइन किया और साथ में डीपी भी लिया इसका, तो आज मोदी केयर की वजह से ब्यूटी एडवाइजर से के नाम से जाने जाते हैं, और साथ में एक अच्छी कह सकते हैं कि डायमंड अब तो है ही, और एक अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। तो हम कैसे ब्यूटिशियंस के पास गए, ब्यूटिशियंस को कैसे अटैच किया, तो उन लोगों के साथ हम कैसे इजीली अटैच भी हो सकते हैं और उनको कैसे समझा सकते हैं। तो चलते हैं एक इसी को समझने के लिए। तो जब भी हम किसी ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमारे को एक थोड़ा सा पर्सनल वार्म वेलकम के साथ उनके साथ अटैच होना चाहिए, जैसे कि हेलो दीदी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप। और उन सबको ये चीज उनकी जो उनका कैरियर है या उनका जो प्रोफेशन है उसके रिलेटेडली, जैसे हम लोग अपने पर्सनली फील करते हैं कि आप जब भी सुंदर दिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपकी स्किन जब अच्छी होती है तो आपको खुद में नाज होता है, क्योंकि एक अच्छी ब्यूटी आपके कॉन्फिडेंस को एनहेंस करती है। तो जब भी हम किसी पार्लर में जाते हैं तो हमें उनको इस चीज के लिए जरूर तारीफ करनी चाहिए कि आप अपना सिर्फ अपना लोगों का चेहरा ही नहीं सुधार रहे, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहे हैं। आप जब भी मेकअप करके कहीं शीशे में भी देखेंगे तो आपको अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, या मैं अगर किसी के सामने भी जा रही हूँ अगला बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। तो सेम ऐसे ही होता है कि जब भी हम कहीं पार्लर से भी तैयार होके जाते हैं या कोई हमारा स्किन केयर अच्छा हमें बता देता है, तो हमें इस चीज के लिए बड़ा अपने आप पे अच्छा महसूस होता है कि हम अंदर से स्ट्रांग है। तो यही चीज आती है कि हम लोग जब उनको इस चीज के लिए प्रेज करते हैं तो उनको भी अपनी काबिलियत का एहसास होता है। तो हमें एक पर्सनली टच उनके साथ बनाना है जाते ही, फिर उनको ये भी बताना है साथ में कि आप सीजनल आपका काम ज्यादा होता है, लेकिन इन बिटवीन कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जब हर एक का अप डाउन चलता है। क्योंकि हम देखें करवे के दिनों में या मैरिज सीजन्स में पार्लर्स और सैलून्स का काम बहुत अच्छा होता है। तो वहीं कुछ डेज ऐसे होते हैं, समर्स के होते हैं, हाई पीक समर्स होती है, जब लोगों को पार्लर की मेकअप की नहीं उल्टा स्किन केयर की ज्यादा डिमांड होती है। तो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप एक ऐसा सिस्टम हम आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको एक रिटेलिंग और पैसिव इनकम दोनों मिल सकती है। तो चलते हैं आगे, जहां पे हम ये देख सकते हैं अपने माइंड में कि आप उनको कैसे बता सकते हैं कि मोदी केयर उनके लिए क्यों बेनिफिट है या कैसे बेनिफिट उनको दे सकता है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हमें ये चीज हमेशा याद करनी रखनी चाहिए कि कोई भी अच्छा सैलून या पार्लर है तो उनका क्लाइंट बेस उनके साथ अटैच्ड ही रहता है। मैं भी कभी किसी पार्लर में जाऊंगी तो मैं एक ही पार्लर में ज्यादा सजेस्ट करती हूँ जाना जहां पे मेरा फेथ होता है। तो क्लाइंट का फेथ, उनका मोटिव, एक क्लाइंट ट्रस्ट बनाता है। तो सबसे पहले हर पार्लर में उनका क्लाइंट बेस पहले से ही मौजूद होता है। तो अब जब हर पार्लर की पहचान उनके क्लाइंट बेस से होती है,
और दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि पार्लर वाले कोई भी जो ओनर है उसको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने घर या सैलून उनका एक पर्टिकुलर परमानेंट प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे उनको प्रोडक्ट शेयर करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि वो घर बैठे अपने क्लाइंट बेस को अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं और उनका बेनिफिट बता सकते हैं। और आजकल जैसे ही हमें पता है कि आजकल हर कोई अपने स्किन के और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ही कॉन्शियस है, तो वो हर किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। जहाँ पे उसका फेथ होता है, वो उन्हीं लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और उन्हीं की बात को समझना भी चाहते हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो इस सब जब हमारा क्लाइंट बेस मजबूत है, हमारी शेयरिंग हमारे पास से हो जाएगी, हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो हम इजीली अपने प्रोडक्ट्स को दिखा भी सकते हैं। और जब हम हमारे पर्सनल केयर या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एवरग्रीन यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक कस्टमर ने उनको यूज करना शुरू कर दिया तो दोबारा वो दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। और साथ में हमारा जो उनका स्पेयर टाइम है या एक्स्ट्रा टाइम है, उसके बीच में वो अपनी शेयरिंग को आराम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही लोग यूज करना शुरू करते हैं तो वो साथ में अटैच होना भी चाहते हैं, तो हम उनको उनके मोदी केयर के और बेनिफिट्स बता के उनके साथ अपनी टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? पार्लर वालों की एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी और साथ में उनको एक्स्ट्रा रिटेलिंग बेनिफिट भी आना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं आगे कि इसमें हम और आगे बढ़कर क्या कर सकते हैं, उनको क्या बता सकते हैं। हम उनके ड्रीम्स उनको दिखा सकते हैं कि आपका ड्रीम एक बैठे बिठाए एक आप बिजनेस पे जो स्किल हो उससे आगे बढ़कर आपको बिना मेहनत के इनकम जो आ रही है एक्स्ट्रा, उस पे आप अपने आप को बढ़ा सकते हो। आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रांग है, आपका क्लाइंट बेस अच्छा है, आपके प्रोडक्ट आपका ट्रस्ट बना सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अगर हाई है, आपको प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन है, तो कस्टमर बेस आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। हमारे साथ भी ऐसे ही है, हुआ था कि जब हमने शुरुआत में प्रोडक्ट्स दिखाए तो शुरुआत में हर किसी ने उसको लेना पसंद नहीं किया, लेकिन जब एक क्लाइंट को, अब एक ब्लेमिश वाला नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी के झाइयां हैं फेस पे, आप झाइयों के लिए लोग हमारे पास आते हैं, हमारे 10-10 साल हो गए, हमारे को ये बेनिफिट नहीं मिला कि हमने डॉक्टरों से भी दवाइयां ले ली, ये भी ले लिया, बट रीजन क्या है उसका? झाइयां होने का रीजन बेस क्या है? वो आप जब तक उसे बताओगे नहीं तब तक उसकी प्रॉब्लम क्योर नहीं होगी। उस रीजन को जब आप बताते हो कि भैया आपके डिलीवरी टाइम पे ये ब्लेमिशेस का रीजन बना, जहां आपका एचबी कम हुआ, तो आपका रीजन बना है कि बाहर का रिजीम तो हम आपका स्किन केयर से क्योर कर देंगे, इंटरनली भी आप अपने कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स लो और उससे आपका और अच्छा रिकवर हो जाएगा। तो आप एक धीरे धीरे सॉल्यूशन बेस्ड रिकमेंडेशन सबको देते रहते हो, तो एक धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका सेटिस्फेक्शन मोड और बढ़ जाता है, आपका क्लाइंट ट्रस्ट और बन जाता है, और आप एक, कहते हैं ना, एक रिस्पेक्ट जो आपको लोग दे रहे हैं वो चीज भी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, और इससे आप क्या कहते हैं, ब्यूटी एडवाइजर बहुत जल्दी बन जाते हो, और एक रिस्पेक्टेड बिजनेस लीडर भी आप बड़े जल्दी अच्छे से बन सकते हो। तो जब हम ये सब चीजें उनको बताते हैं तो वो इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है कि जब भी हम हर एक को ये चीजें बताने लगते हैं तो कुछ ना कुछ, कहते हैं ना कि आपको एक सीधा रास्ता नहीं मिलता, जब तक आपको ऑब्जेक्शंस नहीं मिलेंगी तब तक आपकी सक्सेस नहीं होती। तो आपको कुछ क्वेश्चंस आपके रास्ते का कांटा बनते हैं कि भैया हम, एक किसी ने पूछ लिया भैया हम ये चीजें ऐसे थी तो आपने ऐसे क्यों नहीं किया, तो उन चीजों में हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, तो हमें वो चीजें हैंडल करना भी आना चाहिए। आज हम उन्हीं चीजों को हैंडल करने के लिए हम एक फिर से शैली मैम को इनवाइट करेंगे, जो कि जलंधर से हैं और बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। तो उनके साथ हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में
वो देंगे, हेल्प देंगे। तो शैली मैम, जी जी, थैंक यू मैम फिर से इनवाइट करने के लिए। माय प्लेजर मैम। थैंक यू मैम। मैम जी, मैम मेरे थोड़े से डाउट्स हैं, अगर आप क्लियर कर पाओ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं सलून का काम कर रही हूँ, है ना। तो जी ये है कि मेरे को टाइम नहीं लगता, इतना कस्टमर का पता नहीं होता कब आ जाए, तो मेरे को टाइम नहीं लगता, तो फिर मैं इसको आई थिंक कैसे कैरी ऑन कर सकती हूँ आगे। मैम, बेशक आपका एक पार्लर बहुत अच्छा पार्लर है, उसका बहुत नेम एंड फेम है, इसमें कोई भी एक सेकंड ओपिनियन नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ अपने रूटीन के टाइम में से 5 से 10 मिनट की शेयरिंग निकालनी है, जो आप लोगों को देंगी। अगर आप 5 से 10 मिनट भी अपना डेली रूटीन में एक रूटीन ऐड कर लेते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उन सब चीज़ों की रूटीन है, उसी रूटीन में से अगर आप अपना 5 से 10 मिनट का टाइम निकालते हैं, अपनी डेली रूटीन में ऐड करती हैं, तो ये आपको मोदी केयर ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सिर्फ आपको एक रूटीन और अपनी ऐड सेट करनी है, सिर्फ 5 से 10 मिनट की, और आपको कहते हैं ना, अर्श से फर्श से अर्श तक ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके भावना मैम। मैम और बट ये होता है कभी हम इस तरह का काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि क्लाइंट ये ना बोले कि तू भी पड़ गई उन्हीं कामों में, बंदे जोड़ने वाले, ना। तो मेरे को लगता है मेरी इमेज ना बिगड़ जाए। नहीं शैली मैम, यही चीज आती है कि जब भी कस्टमर कुछ नया करने जाता है, तो इस चीज से जरूर डरता है। लेकिन इस चीज में कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ब्यूटी एडवाइजर बनेंगे। ब्यूटी एडवाइजर बनेंगे। सबसे पहले ब्यूटी एडवाइजर हम तब अपना आपको बनना पसंद करते हैं कि जब हमारे पास प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हो। जब हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की सर्विस देते हैं, कस्टमर्स को एक सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हम उनकी कॉन्शियसनेस के साथ एक प्रोडक्ट देते हैं, तो नेचुरली है कि वो भी अपना फेथ दिखाते हैं और उनमें एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो वो अपने आप हमारी इमेज को और स्ट्रांग बना देता है। बिल्कुल मैम, ये बात तो आपकी सही है, बट और मैंने मैम, इसके प्राइस देखे हैं मैम, मेरे को ना प्राइस थोड़े ज्यादा लगे हैं, सस्ते नहीं लग रहे, तो मेरे को लगा कि शायद मेरे को सेल करने में प्रॉब्लम ना आए रेट वाइज। मैम देखिए कि हम लोग सस्ते प्रोडक्ट्स की तरफ भागते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सस्ते प्रोडक्ट्स में क्या चीजें डाली होती हैं, है ना। सस्ता प्रोडक्ट्स आप लेंगे, आप बहुत क्वांटिटी में यूज करते हैं, और उससे कई बार स्किन एलर्जीज और स्किन में इंफेक्शन हो जाती हैं। आप ये देखिए कि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ कोई भी हेर फेर नहीं मिलेगा। आपके हाथ में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, पूरा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट आएगा, कि जहां पे आप एक चम्मच यूज करते हैं प्रोडक्ट का, वहां पे आपको एक मटर के दाने जितना प्रोडक्ट यूज करने के ओके। साथ ही आपका काम हो जाता है। तो यही चीज होती है कि आप प्राइस पे नहीं जाते। जब आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कस्टमर भी प्राइस पे नहीं जाता, उसकी वैल्यू देखता है और आपके अनुभव पर ट्रस्ट करता है, और जल्दी ही फ्री के पड़ने लगते हैं ये प्रोडक्ट्स, जब हम ओके। पूरा मोदी केयर के साथ अटैच होके चलते हैं। ओके मैम, इट्स मीन कि बिल्कुल शैल मैम। कॉन्सेंट्रेटेड मैम है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है तो ज्यादा नहीं लगेंगे, है ना, थोड़े बिल्कुल से बिल्कुल मैम। ज्यादा शैल देर मैम। तक चलेंगे। जी तो शैल। तो मैम जैसे आपने भावना मैम कहा कि हम पैसिव इनकम मतलब क्या होती है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा मेरे को गाइड करोगे तो मैं जरूर इसके बारे में माइंड मेकअप करती हूँ कि पैसिव इनकम हम किस वे में अर्न कर सकते हैं यहाँ से। जरूर शैली मैम। मैम, पैसिव इनकम ही मेन हमारा यहाँ पे एक कहते हैं ना अ, सोना है। तो सोने को लेने के लिए हम आगे बढ़ने ही लगते हैं। आप देखिए कि जब हम कोई काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं या रिटेलिंग करते हैं, तो वो जो इनकम आती है वो हमारी थोड़े टाइम के लिए होती है, आई और गई। लेकिन जी पैसिव बिल्कुल। इनकम में हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम अपना फेथ बढ़ाते हैं, हमारा क्लाइंट मजबूत होता है, और क्लाइंट धीरे धीरे हम जब उस क्लाइंट को यूज करवाने शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट्स,
तो वो क्लाइंट क्या करता है कि अपने और प्रोडक्ट्स लेने के लिए कहता है कि मेरे को इन सब चीज़ों की डिटेल्स बताओ। हम उनको और ऑफर्स बताते हैं कि आपने अगर ये जॉइन कर लिया, आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो डायरेक्ट, आप और इसमें अपनी आईडीज़ लगाओ या आप इसके साथ अटैच हो जाओ, तो इनमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो कस्टमर आपका आपके साथ अटैच होता है। धीरे-धीरे इसमें आपकी टीम बिल्ड होती है और टीम बिल्ड के साथ वो अपने प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, अपना बेनिफिट लेते हैं, लेकिन आपको एक घर बैठे-बैठाए इनकम आनी शुरू हो जाती है और वो भी बिना किसी मेहनत के। वो आपकी पैसिव इनकम होती है और पैसिव इनकम पे ही हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं कि ताकि हम बैठ के अपना लाइफ लॉन्ग उस इनकम को एन्जॉय कर सकें। तो थैंक यू सो वेरी मच उम्मीद है मैम। मैम आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने तो सारे चलो डाउट्स मैम। क्लियर कर दिए हैं। अब तो जरूर इसके बारे में मैं प्रॉपर सीख के आपके जी साथ आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू बैना मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। शैली मैम। तो जी यही चीजें होती हैं जब हम और फिर जब हम इस पार्लर से कहीं उठना शुरू होते हैं तो हमें क्लोजिंग मोटिवेशन जरूर करना है ताकि उनको हम अपने साथ अटैच कर सकें। उसमें हमें उनके ड्रीम्स के साथ उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जरूर मोटिवेट करना है कि सैलून आपकी पहचान है और मोदी केयर आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन सकता है। बस आपको करना क्या है, आज थोड़ा समय दीजिए और कल लाखों कमाने का रास्ता खुद खुलेगा। शुरुआत छोटी हो सकती है पर सपने एंड संभावना बेहद बड़ी है। और समीर मोदी सर यही कहते हैं कि आप एक स्टेप लीजिए और लाखों की कहते हैं ना लाखों चीजें आपके सामने खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी, आपके सपने अपने आप पूरे होते जाएंगे। तो यही चीजें करके हम अपने ब्यूटिशियंस और सबको पार्लर्स वालों को अपने साथ अटैच कर सकते हैं। तो थैंक यू टू सुरेखा मैम जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका देते हैं। तो चलते हैं वापस अपने होस्ट के पास, संदीप मैनी सर के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी हम चलते हैं हमारे ये जो 9 दिन हो चुके हैं इसमें फीडबैक के लिए। तो फीडबैक के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया लीडर है जो हमें बताएंगे कि जो अभी पिछले 8 दिन हुए हैं उसमें हमने क्या सीखा और उन्होंने इसे सीख कर कैसे अप्लाई करा। तो उसके लिए मैं बहुत बढ़िया हमारे जो एक मेंटर हैं जिन्हें मोदी रत्न भी कहा जाता है, राजस्थान से हैं, स्मैक मेंबर हैं और अराउंड राउंड आप लेके चलिए जैगवार अचीवर भी उन्हें बोला जाता है, जैगुआर कार उन्होंने इससे ली है। तो ओवर टू मनीष अचला त्रिपाठी जी, ओवर टू मनीष भैया। तो मे भी कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो सेकंड हमारे जो यहाँ पर लीडर है मैं उनको बुलाना चाहूंगा, मनीष शर्मा जी जो कि कोटा से ही हैं और जो हमारे पास साथ जीडी हैं और बहुत बढ़िया से वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ओवर टू मनीष शर्मा जी। थैंक यू मेरी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। दोस्तों सीआईए का मतलब ये है कि कमांडो इन एक्शन, यानी कि अगर हमें मोदी केयर में सफल होना है, मोदी केयर में नहीं बल्कि किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, तो हमें कुछ बेसिक पे काम करना पड़ेगा। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, हमारे कुछ रूल्स होने चाहिए और उन रूल्स का नाम है दोस्तों कमांडो इन एक्शन। यानी कि अगर हम कुछ आम आदमी से हटके कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें कमांडो बनना पड़ेगा। कमांडो का मतलब, कमांडो वो काम करता है जो एक आम आदमी नहीं कर पाता या आम आदमी सोच भी नहीं पाता। तो हमें कमांडो इन एक्शन होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा दोस्तों। और पिछले 8-9 दिनों में सुरेखा मैडम ने जो सिखाया है दोस्तों, पिछले हम 10 साढ़े 10 साल से वही सीख रहे हैं। और हमारी सफलता का, या जितने भी लोग सफल हैं मोदी केयर में, उन सब की सफलता का राज ये एक्शन ही है। और ये एक्शंस जो हर वक्त जब भी जरूरत पड़ती है, जब सुरेखा मैडम इनको लेके आती है और जो सिखाते हैं ना दोस्तों, पिछले 9 दिनों में हमें सीखा कि हमें क्यों करना है, सबसे पहले क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक आदमी से बात करना है तो कैसे करनी है, ग्रुप में बात करनी है तो कैसे करनी है, होम मीटिंग बात करनी है तो कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स के बारे में काम कैसे करना है, हर चीज दोस्तों। अगर हमने सीरियसली अपने जीवन में मोदी केयर में सफल होना है, यानी कि वो चमत्कार करने हैं जो हम अपने आम जीवन में कर नहीं पाते हैं या एक आम आदमी नहीं कर पाता है और वो सोचता ही रह जाता है और इस दुनिया से चला जाता है दोस्तों, तो हमें उस किस्मत को सार्थक करना पड़ेगा जो भगवान ने हमको दिया मोदी केयर के रूप में। और हमें इन कमांडो एक्शन में जो सिखा रहे हैं,
जो सीखा है दोस्तों इसको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा अगर हमें मोदी केयर में सफल होना है। तो मैं खुद 10.5 साल से मोदी केयर में हूँ और इन बेसिक एक्शंस की वजह से ही सफल हूँ। जब भी हम सफल होते हैं ना दोस्तों, इन एक्शंस को भूलना नहीं है, सब कुछ इसी में है, इन 9-10 दिनों में ही सारा सार है। हमें इनको सीख के इनको एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें कर सकते हैं दोस्तों, घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कहते हैं इशारा समझदार को काफी होता है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू मनीष जी, आपने बताया ये सार। और ये सार में कि हमने इन 8 दिन में क्या करा, और 9वें दिन की दोस्तों टीचिंग की बात करूं तो मुझे एक जिम्मेवारी दी भी गई है। तो आज 9वें दिन हमने क्या सीखा दोस्तों, हमने इसमें जो अपना मेमोरी जॉगर है, जो हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, उसे हमने कैसे बढ़ाना है, 1-to-1 कैसे करना है, जो मंथली ऑफर जो आते हैं, जैसे आप लेके चलो जिस दुकान के बाहर ऑफर लगे तो उस दुकान में हम सबसे पहले मार्केट में घुसते हैं। तो उन ऑफर्स को कैसे बिल्ड करना है, अपनी टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, मीटिंग में शेप शिफ्ट के बारे में, हमारे रिलेशनशिप डाउन लाइन के साथ, ब्यूटिशियन की प्रेजेंटेशन, और हमारे प्रोडक्ट के साथ हमने कैसे इन ऑफर्स को जो है वो रिलेट करना है, ये सारा हमने सीखा दोस्तों। और इनको हमने अपनी टीम के साथ एप्लीकेबल भी करना है। अभी बात आती है दोस्तों होमवर्क की। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने एक तो 10 नेटवर्कर के नंबर इकट्ठे करने इन चीजों को आगे डुप्लीकेट करने के लिए, और दूसरा हमने अपना सक्सेस साइकिल को कंप्लीट करना है, अपनी डाउनलाइन को ये सारा कुछ जो हम सीख रहे हैं आगे सिखाना है, इन ऑफर्स के बारे में बताना है, और कुछ प्रोडक्ट ना एडवांस में खरीदने हैं अपनी टीम को दिखाने के लिए, उन्हें उसके डेमोसेशन देने के लिए। और सबसे जरूरी चीज, उन प्रोडक्ट को जब हम दिखाएंगे ना तो उससे काफी सारे ऑर्डर भी जनरेट होंगे, और ज्यादा से ज्यादा नो कलेक्ट करनी है। वो नो कलेक्ट कैसे होंगी, जब हम मार्केट में जाएंगे, जब हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे, जब हम लोगों से मिलेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को जरूर करना है। सुरेखा दीदी आपको इनके नंबर भी देंगी। और अब दोस्तों, अभी हमने किन चीजों को कवर अप करा, आप हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फीडबैक ड्रिल पे ध्यान दिया कि पिछले हमने ये 8-9 दिन में क्या करा है, जिससे आपको ये पूरा जो कोर्स की तरह इसे आप फ्रेमवर्क में रखो। और दूसरा, हमने यहाँ पर क्यों और कैसे मोदी केयर के मंथली यूज जो ऑफर्स आते हैं, जो प्रमोशंस आती हैं, कैसे यूज करनी है ये सीखा। और उसी के साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही सवाल होते हैं जो मार्केट से हमें कंफ्यूज करते हैं, जो हमारी सेल्स को रोक देते हैं, जो ऑर्डर हमारा कैंसिल करवा देते हैं। तो इसके बारे में हमने सीखा। तो हमने इस स्क्रिप्ट को पूरा जो वापस से रिवाइज करना है। बहुत अच्छा लगा ये सारा स्क्रिप्ट मुझे, और मैंने इसका प्रिंट आउट भी लिया। तो आप भी इसे प्रिंट आउट लेकर इसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और साथ में हमने दोस्तों शिफ्ट के साथ ही ब्यूटिशियन को भी जो अपॉर्चुनिटी कैसे शेयर करनी है हमने ये भी सीखा। तो ये प्रोडक्ट हम चीजें हमने कवर करी हैं, और इन चीजों पर आपने जरूर फोकस करना है एक अच्छे नेटवर्कर बनने के लिए, एक अच्छे लीडरशिप में आने के लिए। और उसके बाद दोस्तों, अब कल कल का जरूर आपने फोकस रखना है, अपनी पूरी टीम 21 को उसमें बिठाना है, क्योंकि कल हम बात करने वाले हैं टेस्टिमोनियल और मास्टर ऑफ सेरेमनी एमसी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों हमारे बिजनेस में, जो हमारे ऑर्डर्स को कंफर्म करते हैं। तो इस पर भी आपने कल फोकस करना है, अपनी पूरी टीम को बिठाना है। ये मंदिर में टीचिंग के लिए हम आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो इस पर पूरा फोकस करना है, यहां से सुनना है और दिमाग में ही रखना है। तो इसी के साथ हम कल के लिए जरूर आपको फोकस करेंगे, साथ टीम के साथ आपने यहाँ बैठना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।